Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So in today's session, we are going to discuss our MCQs based on unit number 1. By mistake, I have written here unit number 2. Let me correct it. This is not unit number 2, rather this is unit number 1. That is a definition of statistics. Basically, this unit is related to the statistics. ये जो हमारा unit number 1 है AVM का, वो statistics से related है. तो आइए दोस्तों, इसमें मैं पार्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा. ये हमारा पहला पार्ट है MCQs का और हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है. आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने वर्कर्स के सैलरी का डेटा दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं 2300, 2400, 2500, सो ऑन. इफ द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, द क्लास विड्थ इज. तो आपको क्लास विड्थ बताना है. आपके आपके सामने जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास विड्थ बताना है. तो इसमें दो स्टेप होगा. सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप रेंज पता कीजिए. यू आइडेंटिफाई द रेंज. तो रेंज मतलब क्या होता है, कैसे रेंज निकालेंगे. तो सबसे पहले आप इसमें देखना पड़ेगा कि आपको लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू को. राइट. तो यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है. तो सबसे पहले मैं रेंज निकालना बताता हूँ. आप जरा डेटा को देख के बताइए कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है. तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 3000 है. देखिए सही से, 3000 के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या आपको? 3000 के ऊपर कुछ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3000 यहाँ पे. तो ये 3000 हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा. ठीक है. अब उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है. स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है जरा देखिए. 2300, 2400, 25, 21, 2000, 2000, 2300. सही जवाब है 2000. 2000 दो बार रिपीट हो रहा है. तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2000. राइट. तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपका रेंज कितना होगा. रेंज जो है दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी 1000. 1000 क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा. तो ये पहला स्टेप ये होता है कि हमें रेंज निकालना होता है. फिर दूसरा हमें क्लास विड्थ निकालना है. तो क्लास विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली क्लास विड्थ ही तो हमसे पूछा गया है. क्लास विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करते हैं कि जो आपका रेंज आया है ना, उसको डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ सीआई से डिवाइड कर दीजिए. सीआई मतलब क्लास इंटरवल. तो देखिए कितना डिजायर्ड क्लास इंटरवल है, उसे डिवाइड कर देंगे रेंज को, तो हमें क्लास का विड्थ मिल जाएगा. कहने का मतलब कि एक क्लास का विड्थ इतना होगा. राइट. और ऐसा करके 10 क्लास इंटरवल है तो टोटल रेंज के बराबर होगा. तो टोटल रेंज हमने कितना निकाला, टोटल रेंज हमें निकला 1000. ठीक है. और उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे. देखिए हमारे पास डिजाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 10 है. तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास विड्थ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. राइट. तो ऑप्शन 200 तो नहीं होगा, क्योंकि 200 दोस्तों ये तब होता है यदि आप रेंज को 5 इंटरवल से डिवाइड करते. 200 कब होता सोचिए ना. तो रेंज हमारा 1000 ही रहता. लेकिन यदि आप 100 की जगह आप ये 10 की जगह यदि आप 5 लिखेंगे तब 200 आएगा. तो यदि हमारा क्लास इंटरवल जो है वो 5 होता, तब हमारा 200 आता. 300 तो नहीं होगा. और 400 तब होता है यदि आपका रेंज को 2.5 इंटरवल से डिवाइड करेंगे. तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो डेटा सेट है उसका लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखा है. लार्जेस्ट वैल्यू 60 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 है. और डिजाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 5 है. तो आपसे क्लास बिट पूछा गया है. तो सबसे पहला स्टेप, मैं देखिए क्लास बिट जब भी निकालना हो, पहला स्टेप क्या होता है, रेंज निकालने का. रेंज कैसे निकालते हैं कि तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए. तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितना है जरा देखिए. तो लार्जेस्ट वैल्यू है 60, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40. तो 20. तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया, हमारा 20 रेंज आ गया. राइट. तो अब पहला स्टेप हमने रेंज निकाल लिया. फिर हमें क्या निकालना है, क्लास विड्थ निकालना है. क्लास विड्थ निकालने के लिए स्टेप के लिए आपको डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल देखना पड़ेगा. तो क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है, सी डब्ल्यू शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ. क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है हमारा रेंज डिवाइडेड बाई सी. यही होता है ना डिजाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल. तो रेंज कितना है हमारे पास, रेंज है 20 आप देख सकते हैं. और क्लास इंटरवल कितना है, डिजाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 5. तो क्लास विड्थ कितना हो जाएगा, 4. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा. सन में क्लास विड्थ 4 कैसे आया. तो इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन अभी किए क्लास विड्थ से रिगार्डिंग. होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको डेटा दिया जाए उसका क्लास विड्थ निकालने बोला जाए तो आपको करना क्या है कि रेंज को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
थर्ड नंबर क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल वेयर अपर एंड लोअर लिमिट और आल्सो इन द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड। तो वैसा क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं जहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी हमारे क्लास इंटरवल के अंदर ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे सबसे पहला कह रहा है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि करेक्ट आंसर को समझने से पहले आपको सभी तरह के क्लास इंटरवल को आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है कि जो अपर लिमिट होता है क्लास इंटरवल का वो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास इंटरवल का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10 और दूसरा है 10 से लेके 20। तो एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि जो नंबर 10 है ना वो इंक्लूडेड होगा सेकंड इंटरवल में, पहले में इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब ये जो 10 है वो इसका पार्ट होगा, इसका पार्ट नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव का पार्ट मतलब हो गया। तो ये तो हमारा एक्सक्लूसिव का हो गया। यदि हम बात करें इंक्लूसिव की, तो इंक्लूसिव में क्या होता है कि दोनों अपर और लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं क्लास इंटरवल में। सेम सिचुएशन लीजिए 0 से 10 और 10 और ये हमारा 10 11 से 20। तो यहाँ पे 10 की बात करें चाहे 11 की बात करें वो अपने इंटरवल में इंक्लूडेड होगा। डिस्क्रीट में क्या होता है कि डिस्क्रीट का मतलब डेटा जो कि स्पेसिफिक वैल्यू ले सकता है, जो कि होल नंबर होता है, और इंटरवल जो है रिलेवेंट नहीं होगा। और कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि डेटा जो कि कोई वैल्यू ले सकता है किसी भी गिवन रेंज में। और क्लास इंटरवल टिपिकली डिफाइन होता है कंटिन्यूसली। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि दोनों अपर और लोअर लिमिट जो है इंक्लूड किया गया है क्लास इंटरवल में। तो ये डेफिनेशन होता है हमारा एक्सक्लूसिव इंटरवल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी एक्सक्लूसिव तो होगा नहीं क्योंकि अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है इंटरवल से, तो ये भी सही आंसर नहीं है। डिस्क्रीट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का डेफिनेशन है उससे वो रिलेवेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेट मी इरेज दिस पार्टिकुलर स्लाइड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जहां पे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है हाईएस्ट क्लास से लोएस्ट क्लास में। आइए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता दूं। बेसिकली हमने मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। डेली बेसिस पे आपको टारगेट दी जा रही है टेलीग्राम के माध्यम से, और उसके बेसिस पे पीडीएफ वीडियोस मॉर्निंग में प्रोवाइड किया जाता है और इवनिंग में आपको डेली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं। तो यदि आप को एक ऐसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारा एफर्ट के जो मैं आपको कहूँगा प्रैक्टिस करने उतना आप केवल कर ले, निश्चित रूप से आपका सीआईबी आपके हाथ में रहेगा, सीआईबी का डिग्री आपके हाथ में रहेगा। तो दोस्तों हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए बनाया ही गया है कि डेली बेसिस पे आप कुछ से कुछ करते जाएं तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और क्या करना है वो मैं बताऊंगा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। ऑलरेडी लगभग बहुत सारा इनरोलमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर कोर्स में। आप भी जिसका भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप करें मुझे इस नंबर पर, नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए इस सवाल पे हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाईएस्ट क्लास से लोएस्ट क्लास में ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरह का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मैं आपको बता दूं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप यूज करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने में। तो एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है ग्रेटर देन टाइप। लेस देन टाइप में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है लोएस्ट क्लास से हाईएस्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड किया जाएगा, लोएस्ट से हाईएस्ट क्लास में ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये शो करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है लेस होता है देन अपर बाउंड्री ऑफ इच क्लास। और ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट क्लास टू द लोअर क्लास। तो यहाँ पे उल्टा होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मूव करता है ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है लोएस्ट बाउंड्री से क्लास के लोअर बाउंड्री से ज्यादा है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कर रहा है हाईएस्ट क्लास टू लोएस्ट क्लास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन का कितना प्रोपोर्शन जो है वो एक क्लास इंटरवल में फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एडिशन, ये वर्ड तो है नहीं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फिर कर रहा है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सिमिलर होता है लेकिन इसको परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट क्लास तक ऐड करते हैं, जो कि अपोजिट होता है जो क्वेश्चन कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन कर रहा है कि हाईएस्ट क्लास टू लोएस्ट क्लास, इसका सही जवाब है ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी।
तो दो तरह का फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको क्लियर हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि द डेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल लाइक डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट इज कॉल्ड। तो बताइए डेटा क्लासिफिकेशन जो कि हमारे ये वेरिएबल पे बेस्ड हो, जैसे डिमांड, हाइट, इसको क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, डेटा को यदि हमें क्लासिफाई करना है वेरिएबल पे, जैसे डिमांड, हाइट, सप्लाई एंड वेट, तो हमें समझना पड़ेगा इन सभी वेरिएबल के नेचर को। जैसे पहला कर रहा है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वालिटीज, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्वालिटीज, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की जाती, डिस्क्राइब की जाती है, जिसको हम लोग नंबर से मेजर नहीं कर सकते। जैसे कलर हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं क्वालिटेटिव डेटा की, जैसे मान लीजिए कलर हो गया, जैसे मान लीजिए कि नेम हो गया, राइट, फिर लेवल्स हो गए, तो ये सभी हमारे क्वालिटेटिव में आते हैं। फिर क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल होता है डेटा, इसको हम मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, और इसको मेजर, इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये इसके अंदर वेरिएबल आते हैं जो कि हमारे अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेट हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। फिर एक आता है टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है कि ये कलेक्ट किया जाता है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में, खासकर ताकि मान लीजिए कि हम ऑब्जर्व कर सके ट्रेंड को या पैटर्न को। और एक होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज होते हैं जो कि होल नंबर होते हैं, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएबल लाइक डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट, तो क्या लगता है सही होगा, इसका सही जवाब होगा क्वांटिटेटिव डेटा, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यदि आपको चीजें क्लियर हो रही हो, एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी एवीएम के एस्पिरेंट तक पहुंच सके और वो भी इस तरह के कंटेंट का लाभ उठा पाए। दोस्तों मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है एमसीक्यूज का सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे एवीएम हो, बीएफएम हो, अपना एवीएफएम हो, तो आप जा सकते हैं एमसीक्यूज को और एक चैप्टर के एमसीक्यूज को फ्रीली देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि द डेटा विच इज क्लासिफाइड और अरेंज बाय द टाइम और ऑकरेंस, ईयर, मंथ, वीक, डेज इज कॉल्ड। तो किस डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं उसके टाइम ऑफ ऑकरेंस से। तो देखिए दोस्तों, डेटा जो कि क्रिएट क्लासिफाई किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा टाइम ऑफ ऑकरेंस पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये सवाल है। तो पहले ऑप्शन कर रहा है कि टाइम सीरीज डेटा, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये बेसिकली वो डेटा होता है जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं या अरेंज करते हैं ओवर द टाइम। दूसरा होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है कि ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा गलत होगा क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन या रीजन से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल डेटा भी गलत होगा। हिस्टोरिकल डेटा आप सही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा के अंदर भी 5 डेटा पॉइंट होती हैं जो कि इनहेरेंटली टाइम के द्वारा अरेंज की गई। सो यू कैन कॉल हिस्टोरिकल डेटा एज ए करेक्ट। ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 5 डेटा पॉइंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 डेटा पॉइंट, राइट। तो 5 डेटा पॉइंट जो है इनहेरेंटली अरेंज किया जाता है बाय टाइम। और लास्ट का रहा है ऑप्शन ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्रोप्रिएट होगा कि ए और सी दोनों सही है। Now let's come to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से पूछा जा रहा है, ये तो शायद सवाल गलत है। द डेटा विच हैज बीन ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड। जो डेटा किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है उसको क्या बोलेंगे। तो बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए पहला कर रहा है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब डेटा जो कि हमने सोर्स से कलेक्ट किया है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं ना जो कि हमने सोर्स से कलेक्ट करते हैं, राइट। तो सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ये ओरिजिनल डेटा होता है, जैसे कलेक्ट किया गया उसको हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। उसके बाद होता है एरे डेटा। एरे डेटा क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड टर्म नहीं है डेटा क्लासिफिकेशन में, यदि इसको यूज किया जाए इसका मतलब कि डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सम ऑर्डर। तो बेसिकली आपने यदि डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड डेटा एक पार्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लिया, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा क्या, अब देखिए एरे डेटा बता दिया। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है किसी दूसरे के द्वारा अलग पर्पस के लिए और इसको यूज किया जा रहा है एक नया एनालिसिस या रिसर्च के लिए। इसके अंदर डेटा आ सकता है प्रीवियस रिसर्च स्टडीज से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस से। और फिक्सिस डेटा क्या होता है कि डेटा जो कि इन्वेंट किया गया, फैब्रिकेट किया गया और इसके अंदर रियल ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी डेटा। तो सवाल क्या था कि जिस डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट किया गया किसी दूसरे की तरह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रुप डेटा को हम लोग और क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल ग्रुप डेटा। तो बताइए ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं। तो देखिए रॉ डेटा तो हम अभी मैंने बताया था कि रॉ डेटा में क्या होता है कि जो डेटा हम डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखना है, रॉ डेटा का मतलब याद रखिए सोर्स। तो जो डेटा हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा, जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। एक होता है प्राइमरी डेटा।
प्राइमरी डेटा जो है फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा स्पेसिफिक पर्पज या स्टडी के लिए, ये एक ओरिजिनल होता है, इसको प्रीवियसली कलेक्ट नहीं किया गया, प्रोसेस नहीं किया गया। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि डेटा जिसको ऑलरेडी प्रोसेस किया गया, कलेक्ट किया गया, राइट। तो बेसिकली किस दूसरे के द्वारा प्रोसेस किया गया, कलेक्ट किया गया, इसको इसको यूज करते हैं रिसर्चर, यूज करते हैं जो पर्पज जो है उनके ओरिजिनल रीजन से बाहर होता है। और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा दोस्तों इसका मतलब कि नॉन न्यूमेरिक डेटा, इसके बारे में नाम ही रखा गया क्वालिटेटिव, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा जो कि जिसके अंदर क्वालिटी डिस्क्राइब होते हैं, जे भी डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स सम्स। तो यहाँ पे इसका ही जवाब क्या होगा, इसका इसका सही जवाब होगा ग्रुप डेटा का कॉरेस्पॉन्डिंग में सेकेंडरी डेटा। ग्रुप डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को इसको सही जवाब दे सकते हैं। रॉ डेटा हमारा प्राइमरी डेटा होता है, ग्रुप डेटा हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। ये सभी कीवर्ड्स हैं, राइट, दीज आर द कीवर्ड्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। आइए अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वेरिएबल दैट अज्यूम एनी वैल्यू विद इन द रेंज इज कॉल्ड। जो वेरिएबल कोई भी वैल्यू एक रेंज के अंदर अटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि केवल एक स्पेसिफिक सेपरेट वैल्यू लेगा जो कि होल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक क्लास में, राइट, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। दोस्तों एमसीक्यू सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन को समझाऊं, ऐसे नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, सही जवाब दे दिया, दैट्स ऑल। नो नो नो, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, आई शुड टीच ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी ऑप्शन शुड बी ट्रीटेड, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो देखिए डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि दोस्तों वो डिस्टिंक्ट काउंटेबल वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कोई वैल्यू अज्यूम कर सकता है एक रेंज के अंदर, और इसको मेजर कर सकते हैं ग्रेट प्रिसिजन के साथ। ये कोई स्पेसिफिक सेपरेट वैल्यू से लिमिटेड नहीं है, जैसे कि आपका हाइट हो गया, वेट हो गया। उसके बाद और कौन सा डेटा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि मैनिपुलेट किया जा सके, कैटेगराइज किया जा सके, ताकि इसके डिफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज, देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल तो होगा नहीं क्योंकि एक रेंज के अंदर कर रहा है वैल्यू, कंटीन्यूअस वेरिएबल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कंटीन्यूअस वेरिएबल। चलिए एक सवाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्राइमरी डेटा एंड डैश डेटा आर सेम। ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा और कौन सा डेटा सेम होता है। तो दोस्तों प्राइमरी डेटा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट हैंड स्पेसिफिक रिसर्च पर्पज के लिए, स्टडी के लिए। ये ओरिजिनल होता है, इसको प्रीवियसली कलेक्ट नहीं किया गया, इसको प्रीवियसली प्रोसेस नहीं किया गया। और सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डेटा होता है जिसको एक्चुअली विच हैज बीन प्रीवियसली कलेक्टेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्राइमरी डेटा एंड व्हाट, प्राइम ग्रुप डेटा समझते हैं ना। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, वैसा डेटा जिसको ऑर्गेनाइज किया गया ग्रुप में या इंटरवल में, ताकि आसानी से एनालाइज किया जा सके। तो इसका सही जवाब होगा प्राइमरी डेटा एंड अनग्रुप डेटा, क्योंकि अनग्रुप डेटा का मतलब ही होता है कि जो डेटा रॉ डेटा होता है जिसको भी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया ग्रुप या इंटरवल में, ये हमारी ओरिजिनल डेटा जो कलेक्ट किया गया डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये अभी तक समराइज या कैटेगराइज नहीं हुआ है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, अनग्रुप डेटा। प्राइमरी डेटा बोले या अनग्रुप डेटा बोले, दोनों एक ही चीज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पॉपुलेशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए का है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो नंबर मिलता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिस जो कि डिस्क्राइब करता है सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। तो इसको डिलीवर किया जाता है सैंपल डेटा से, और इसको यूज किया जाता है लाइफ को एस्टिमेट टू एस्टिमेट द। तो देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक लिया है, स्टैटिक ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब समझ लीजिए, पैरामीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, राइट। तो ये एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटायर पॉपुलेशन को। जैसे मान लीजिए कि द फर्स्ट द पॉपुलेशन मीन्स और यानी
सही जवाब क्या होगा इसका? पैरामीटर। पैरामीटर एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है पॉपुलेशन का, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं।